आज हम लोग केमिस्ट्री जो हम लोग का चल रहा है थर्मोडायनामिक्स, उसका अगला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंथैल्पी वगैरह के बारे में पढ़ा था। और इंथैल्पी जो कि तुम्हारा फेज ट्रांसफॉर्मेशन का सब, जैसे तुम्हारा था सब्लिमेशन है या तुमको वेपोराइजेशन था, फ्यूजन था, इन सबों के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया। आज हम लोग कुछ और उसमें जो है हेस्ट लॉ भी पढ़ा था। एक इम्पॉर्टेंट हेस्ट लॉ था जो कि डिफरेंट स्टेप में कोई रिएक्शन अगर होता है तो सबों के अगर रिएक्शन को होने में जो सारे रिएक्शन का जो चेंज इंथैल्पी चेंज होता है, इंटरमीडिएट रिएक्शन के सबके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है टोटल इंथैल्पी चेंज। हेस्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट इंथैल्पी चेंज के बारे में। ऐसे तुम्हारे जहाँ तक एनसीईआरटी बुक में है वो तुमको इसमें अलग से टॉपिक दिया हुआ है इसका। तो इसमें पहला है तुमको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। The enthalpy change, the enthalpy change in the formation of one mole of substance, 1 mole of substance from its constituent atoms, from its constituent atom present in standard form, is called standard enthalpy of formation of substance. Standard enthalpy of formation of substance if the reaction carried out at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure, जिसको स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। और अगर ये तुमको स्टैंडर्ड कंडीशन लगे तो स्टैंडर्ड बनेगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जरूर हो जाएगा। जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि किसी सब्सटेंस को बनाना है। सब्सटेंस जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या तुमको वाटर है, या तुमको मीथेन बना रहे हैं, या आप बनाएं क्या कहते हैं बेंजीन बनाएं, ग्लूकोज बनाएं, व्हाटएवर। तो उसको जब फॉर्मेशन कीजिएगा, 1 मोल सब्सटेंस को फॉर्म करना है और उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की उसका जो सबसे स्टेबल फॉर्म होगा, जो सबसे स्टेबल फॉर्म होता है उससे उसको एलिमेंट का उससे बनाना है। जैसे कि H2 का केस लें तो H2 तुमको एलिमेंट रूप में H2 गैस के रूप में पाया जाता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ना कि H एटम के रूप में मिलता है। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो वो जो बनेगा वो H2 से बनाना है आपको, ना कि H एटम से, क्योंकि वो लेकिन कार्बन का जैसे है, कार्बन अगर रहे तो सॉलिड रूप में ग्रेफाइट से आप बनाएं, जो सबसे स्टेबल फॉर्म है कार्बन का। Cl2 बनाना, Cl अगर आप एटम की बात कर रहे हैं तो Cl2 से बनेगा, क्योंकि वो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नेचर में मिलता है एट दिस कंडीशन। तो यहाँ पर तुमको जैसे कि अब कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का, ये तुमको कार्बन जो तुम्हारा है ये ग्रेफाइट होगा C, ये तुमको सॉलिड, ये ग्रेफाइट है तुम्हारा, प्लस O2,
ये तुमको गैस रूप में मिलेगा। देखो ओ एटम मैंने नहीं लिया है, इट इज ऑल्सो एलिमेंटल स्टेट में O2 के रूप में ही ऑक्सीजन मिलता है, और इससे बनाया जाए CO2 गैस, तो जाहिर है कि ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, तो CO2 का 1 मोल बना। तो इस रिएक्शन में जो चेंज हुआ, इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगा, तो मतलब प्रोडक्ट जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की इंथैल्पी माइनस कार्बन की इंथैल्पी प्लस ऑक्सीजन की इंथैल्पी, इन दोनों को जो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये तुमको जो मिलेगा वो तुमको क्या कहलाएगा, इस इंथैल्पी का चेंज। तो ये जो तुम्हारा कहलाएगा ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इसको डेल्टा एफ फॉर फॉर्मेशन, डेल्टा एच, और ये तुमको नॉट लगा दिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी के लिए, जो कि एट 298 केल्विन पे जनरली परफॉर्म कराया जाए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो वैल्यू होता है जहां तक ये -393.5 किलो जूल पर मोल, ये तुम्हारा होगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो ये जबकि इसकी इंथैल्पी क्या है, कम है, और इसकी इंथैल्पी ज़्यादा रही होगी, तो इस रिएक्शन में जो कि है ये तुमको इतना हीट जो है तुमको इवॉल्व हो रहा है, इतना हीट इवॉल्व हुआ है, इतना हीट आपने दिया, तभी तो इसका प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का कम है इंथैल्पी, इसका मतलब ये हीट एटमॉस्फेयर में चला गया, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिनोट कर रहा है। माइनस साइन जो इंथैल्पी चेंज का है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो ये तुम्हारा हो गया, और 1 मोल का हुआ। जैसे कि तुमको अब रिएक्शन है H2O अगर बनाना है, तो H2 के रूप से आएगा H2 गैस प्लस O2 गैस से बन जाएगा H2O। H2O तो जाहिर है कि ये किस रूप फॉर्म में रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो ये लिक्विड में हो गया। अब जहां तक कि इसका जहां तक बैलेंस करेंगे, तो इसको जो है तुमको आप इस ढंग से कभी भी बैलेंस करेंगे कि इसका 1 मोल ही बने, ये बात ध्यान रखें। कोई अगर इस ढंग से बैलेंस करना 2H2 प्लस H2O से 2H2O, तो वो जो रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं कहलाएगा, बिकॉज कि 1 मोल के बजाय आप 2 मोल बना, तो उसका जो हाफ होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। मैंने कहा कि अगर कोई इसकी बैलेंस करता है 2H2 प्लस O2 से 2H2O, तो ये आपका 2 मोल प्रोडक्ट वाटर बन गया, तो ये इंथैल्पी ऑफ क्या नहीं कहलाएगा, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर नहीं होगा, बल्कि इसका 1 मोल पे ही, तो जहां पर हाफ लगाने की जरूरत हाफ लगा सकते हैं, लेकिन इसको 1 ही मोल बनना चाहिए। तो इसका मतलब H2 तो ठीक है, 2 आइटम यहाँ भी 2 आइटम, O2 का यहाँ पर 1 आइटम है, तो यहाँ पर H2O में इसी को हम बैलेंस करके हाफ से बैलेंस करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जिस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन की बात करें उसका 1 मोल ही बनना है, चाहे किसी में आपको हाफ करने दे तो हाफ कर लें। तो ये जो तुम्हारा आएगा डेल्टा FH, और तुम्हारा ये नॉट H2O का, H2O भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका फॉर्मेशन है -285.8 किलो जूल पर मोल, 1 मोल का ये हो गया। तो ये तुमको 2 मैंने बताया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जैसे और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और डाटा है तुम्हारा, जैसे कि तुमको जो किसी का भी बनेगा तो उसको तुम क्या कर सकते हो, जो उसको एटम से बनाएंगे, उसके एटम जो तुम्हारा है जो एलिमेंटल स्टेट में मिलता है उससे फॉर्मेशन करेंगे, तो वो उसका क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। इसी तरह का जैसे कि C प्लस C सॉलिड ग्रेफाइट प्लस H2 गैस से बन गया CH4, तो ये रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहलाएगा। तो इस प्रकार से और भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं। अब है तुमको दूसरा चेंज है तुमको इंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। नहीं तो इसके पहले एक एग्जाम्पल थोड़ा सा देते हैं, उसके बाद इसमें आते हैं। चलो एक रिएक्शन को हम लोग जरा गौर से देखें, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन जैसे लिखते हैं तो अगर मान लेते हैं कि CaO प्लस CO2, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, इससे बन गया CaCO3, इससे बन गया CaCO3 सॉलिड। तो ये जो बना, तो क्या ये इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 है? तो इसका जवाब होगा कि नहीं, ये जो इंथैल्पी चेंज होगा ये किसके इक्वल नहीं है,
ये इंथैल्पी चेंज जो होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं कहलाएगा। ये क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आपने बनाया है इसको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से बनाया है, तो ये तो एलिमेंट नहीं है आपका। ये जो जिस एलिमेंट से इसको बनना चाहिए था, इसको अगर इंथैल्पी फॉर्मेशन होना तो कैल्शियम होना चाहिए था, कार्बन सॉलिड होना चाहिए और O2 जो गैस स्टेट में रहता है, तो उससे आप बनाते तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये कहलाता। तो इसका जो डेल्टा H होगा, इसका जो H होगा इंथैल्पी, ये तुमको क्या नहीं कहलाएगा, इट इज नॉट इक्वल टू डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू डेल्टा RH जो होगा इज नॉट इक्वल टू डेल्टा FH CaCO3। इसको नहीं कहलाएगा। ये समझ में आ गया होगा बात? क्यों? बिकॉज ये बिकॉज CaCO3 इन दिस रिएक्शन इज नॉट फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। जो एलिमेंट कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन से बनना चाहिए था, इसलिए ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के एग्जाम्पल में ये नहीं आएगा। ये तुमको ध्यान रहे, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के केस में ये करेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक चीज अगर हमको पता हो, अगर एक बात और है कि अगर इस रिएक्शन का हमको चाहें एक कि इसका जो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है तुमको, अगर इसका डेल्टा H हमको पता है, या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग डेल्टा H भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो जैसे कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब तुम्हारा जैसे कि A प्लस B से C प्लस D होता है, तो A प्लस जैसे इसके बजाय हम लोग जैसे कि रिएक्शन लिखते हैं, इसी एग्जाम्पल से हम लोग चलो इसको इसी एग्जाम्पल से लिखते हैं CaO, तो इसका जो तुम्हारा होगा CaCO3 सॉलिड से बन गया CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, ये बनाया अगर आपने, तो ये कहा जा रहा है कि इसका बताएं कि डेल्टा RH इक्वल्स टू व्हाट। इसका डेल्टा RH इज इक्वल टू व्हाट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं तुमको कि इसका जो डेल्टा जो तुमको है ये CaO का फॉर्मेशन का डेल्टा FH CaO जो है तुमको ये दिया हुआ है -635 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। डेल्टा FH CO2 ये दिया हुआ है -393.5 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। डेल्टा FH CaCO3 का वैल्यू है -1209 किलो जूल पर मोल। तो ये आप बताएं अब क्वेश्चन, ये तुमको 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ फॉर्मेशन का और इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो इससे हम लोग देखते हैं क्या होता है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो तुम्हारा 3 रिएक्शन दिया हुआ है उसके हेल्प से हमको वो रिएक्शन लाना पड़ेगा जो हेस लॉ में हमने पढ़ा। तो 3 रिएक्शन हमारे पास जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है, Ca सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, इससे बन जाएगा CaO सॉलिड, CaO सॉलिड। इसका डेल्टा FH दिया हुआ है, डेल्टा जो कि इसका डेल्टा FH नॉट दिया हुआ है दैट इज -635 किलो जूल पर मोल। चलिए ये हो गया तुम्हें। दूसरा रिएक्शन जो तुमको है, दूसरा रिएक्शन जो है C सॉलिड प्लस O2 गैस, इससे बन गया CO2 गैस, इससे डेल्टा FH नॉट CO2 ये हो गया -393.5 किलो जूल पर मोल हो गया। ये CO2 का हो गया। तीसरा रिएक्शन है तुमको जो कि Ca सॉलिड प्लस C सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस, इससे बन जाएगा CaCO3 सॉलिड। तो डेल्टा FH नॉट 1209 किलो जूल पर मोल। तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो किसका वैल्यू हमको निकालना है? हमको इसके रिएक्शन में, इस रिएक्शन से
हमको इस रिएक्शन से किसका वैल्यू निकालना है, हमको इन तीनों रिएक्शन के हेल्प से ये रिएक्शन लाना जो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि CaCO3 को हीट किए तो क्या बना CaO प्लस CO2। तो ये कैसे रिएक्शन आएगा इन तीनों के हेल्प से। तो जाहिर है कि हम देख सकते हैं CaCO3 लेफ्ट साइड में है, तो ये तुम्हारा जो है इस रिएक्शन को माइनस करना होगा। द रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे आने वाला है, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आने वाला है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा तुमको CaO प्लस CO2 गैस। अच्छा, तो यहाँ था CaCO3 को तुम्हारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, CaCO3 सॉलिड से CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, इसका चाहिए। तो ये इक्वेशन यहाँ से अब इन तीनों इक्वेशन से कैसे आएगा, आप गौर करें तो आप देखेंगे कि ये जो 1 2 3 है, तो ऐसे भी नंबर नहीं भी दे तो समझ में आ रहा होगा, ये 1 ये 2 ये 3, तो ये इक्वेशन लाना है। तो क्लियर कट कैसा तुमको दिख रहा है, ये जो CaCO3 बना हुआ है ये लेफ्ट साइड में है, तो इसको माइनस करना होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, और इधर ले जाएंगे तो ये तुमको देख रहे होगे ये तुमको ये सब तुम्हारा एटम हाइड्रोजन ये सब कट भी जाएगा। तो मतलब ये हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ 1 + 2 - 3 अगर ऐसा कर दें, मतलब 1 और 2 को जोड़ दें अगर, तो 1 और 2 मतलब 1 किसको करें 2 किसको करें, ये क्लियर कट ही होगा, यहाँ जगह भी थोड़ा कम है, इसको 1 करें इसको 2 इसको 3, मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पर। तो 1 अगर इन दोनों को ऐड करें और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो तुम देखोगे कि ये तुम्हारा एक मिनट, सब्सट्रैक्ट का मतलब होता है उल्टा करके जोड़ना। तो CaCO3 जब इस साइड आ जाएगा तो ये जो तुम्हारा कैल्शियम देखो ये कट जाएगा तुम्हारा कैल्शियम से, यहाँ कैल्शियम से तुम्हारा जो कार्बन है ये कार्बन से ये कट जाएगा इधर से, और O2 जो तुम्हारा देखो क्या है, तुम्हारा O2 भी तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो यहाँ पर बना हुआ है हाफ O2 प्लस ये तुम्हारा O2 है, दोनों क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा तुम्हें 3/2 O2 भी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है तुम्हें आ जाएगा। तो इसका जो डेल्टा RH जो इस इक्वेशन का आने वाला है, डेल्टा RH नॉट जो तुम्हारा क्वेश्चन का होगा, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा डेल्टा FH, ये जो तुम्हारा हो गया CaO प्लस डेल्टा FH नॉट CO2 माइनस डेल्टा FH नॉट CaCO3। तो एक बात जो तुम गौर करके, एक चीज बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज यहां दिख रहा है कि एक प्रकार से हमने किसी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज, अगर रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकालना है तो यहां पर देख लो कि तुमको क्या किया गया, प्रोडक्ट के इंथैल्पी में का सम करके उसमें रिएक्टेंट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, उसमें रिएक्टेंट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस कर दिया गया है। क्योंकि तुम यहां पर देखो तुम्हारा क्या प्रोडक्ट है CaO, उसका इंथैल्पी चेंज आपने लिया, प्लस H2O है उसका एंथैल्पी चेंज लिया, माइनस किसका एंथैल्पी चेंज कर दिया, रिएक्टेंट का एंथैल्पी चेंज, तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकल जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है, फिर से इस बात को देखें, किसी भी रिएक्शन को लाना हो तो आप इसमें 1 को जोड़ेंगे, 2 को घटाएंगे, 3 को माइनस करेंगे, जो भी आपने किया हेस लॉ के मुताबिक वो ठीक है, लेकिन इतना सोचना पड़ा। तो हम ऐसा भी एक रिजल्ट है हमारे पास कि अगर किसी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज निकालना है तो आप क्या करें, प्रोडक्ट का जो बना हुआ है उसके इंथैल्पी चेंज, उसके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आई मीन प्रोडक्ट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में रिएक्टेंट के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को माइनस करें। और जाहिर है कि जो भी बैलेंसिंग फैक्टर है, अगर CO2 में 6 से मल्टीप्लाई है तो आप 6 इंटू प्रोडक्ट में अगर है तो वो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें, वॉट एवर द, यहाँ पे बैलेंसिंग चूंकि इस क्वेश्चन में फैक्टर नहीं है, लेकिन आपको जो बैलेंसिंग फैक्टर होंगे उसके आधार पर कर लें। तो इसका मतलब ये तुमको एक रिजल्ट है जिसको हम आगे लिख भी देंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा अब इस क्वेश्चन को जहाँ तक बना लें तो डेल्टा RH का वैल्यू क्या हो जाएगा तुमको, CaO का प्लस CO2 का माइनस CaCO3। तो CaO का तुमको जो वैल्यू है दैट इज -635, CO2 का -393.5, और ये है तुमको माइनस, और ये माइनस हो जाएगा 1209 किलो जूल पर मोल। तो ये किलो जूल पर मोल, तो ये तुम्हारा कुछ माइनस वगैरह करके ये डाटा जहाँ तक कि तुम्हारे बुक में है, ये तुम्हारा 178
किलो जूल पर मोल, इसके आसपास ये आ जाएगा। तो आई होप कि तुमको ये बात समझ में आ गया होगा कि इसको जो है तुमको इसको जो है 178 किलो जूल पर मोल ये आ जाएगा। तो क्या किया गया, अभी तो हमने एक रिजल्ट क्या निकला कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है इज इक्वल टू डेल्टा एफ एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एफ एच नॉट रिएक्टेंट इसके इक्वल होगा। ये इंथैल्पी ऑफ दिस वन। चलिए ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया। ये इसमें कभी भी किसी रिएक्शन में निकालना हो तो क्या कीजिए, और जाहिर जो बैलेंसिंग फैक्टर इसमें है उससे आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। ऑफ कोर्स अगर 6 CO2 बनता है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जितना भी होगा उससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये तुम्हारा निकल जाएगा कभी भी। तो ये तुम्हारा हो गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जो कि आपको रिएक्शन में काम करता है। और तुमको अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंथैल्पी ऑफ कंबशन। और जाहिर है कि उस क्वेश्चन में भी हमको देखेंगे तो वहां भी हम इसका यूज करके जहां भी जरूरत है हम किसी भी रिएक्शन में इसको लागू कर सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगला है हमारा इंथैल्पी ऑफ कंबशन नंबर 2। दूसरा नंबर है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। The enthalpy change when 1 mole of substance burnt in presence of sufficient supply of oxygen is called enthalpy of combustion of the substance। तो किसी सब्सटेंस का एक मोल को, अगर एक मोल को ध्यान रहे, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन जो हमारा है जो कि 298 केल्विन 120 प्रेशर पर ऑक्सीजन के सप्लाई में अगर उसको जलाया जाए, उसको बर्न किया जाए, तो जो इंथैल्पी चेंज होगा उस रिएक्शन का वो क्या कहलाएगा, वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे हम लोग जो कि कुकिंग गैस हम लोग का जो है, हम लोग का जो ब्यूटेन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है, C4H10, तो वो गैस स्टेट में पाया जाता है। तो एक मोल C4H10 गैस को अगर हम बर्न करें तो यहाँ पर O2 लगेगा, O2 का जरूरत है, O2 गैस हो गया। इससे क्या बन जाएगा तुम्हें, ये जाहिर है कि इसका एक मोल ही रहना है तो इसको बैलेंस करेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बैलेंस O का बाद में बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर 4CO2 हो जाएगा गैस, अब प्लस C4H10 है, तो H10 है तो H तो 5H2 को दीजिए, तो H10 हो गया तुम्हारा, इतना हो गया। ये भी तुमको ये लिक्विड फॉर्म होगा, आपका 298 केल्विन बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन में O2 की जहाँ तक बात है, ये हो जाएगा तुमको 4 + 2.5 दैट इज 6.5 दैट इज 13/2 O2, ये हो जाएगा 13/2 O2। तो ये जो तुम्हारा बनेगा, ये जो तुम्हारा डेल्टा H जो आएगा, ये तुम्हारा इसमें जो तुम्हारा आएगा, इसमें इस पूरे रिएक्शन में ये तुम्हारा आएगा
ये डेल्टा सी भी कह सकते हैं, इसको कंबशन है, या डेल्टा आर कह दीजिए, वट एवर, डेल्टा एच किसका हो गया, ये C4H10 है। दैट्स इक्वल्स टू, ये तुमको जाहिर है कि ये जो तुम्हारा था कंबशन से कभी भी रिएक्शन में, कंबशन तो उसी कराते हैं जिसमें कि एनर्जी इन्वॉल्व हो, तो एक्सोथर्मिक ही होगा। -2526, ये तुमको इतना लगभग एनर्जी निकलता है, 2600 कुछ समथिंग पेप्टेड। तो ये तुम्हारा हो गया इसका इंथैल्पी कंबशन का। तुमको एक मोल जब ब्यूटेन जलाएंगे तो इतना मतलब कि 2650 के अबाउट में किलोजूल पर मोल, एक मोल जलाने पर एनर्जी लिबरेट होगा, इंथैल्पी चेंज। और मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये तुमको इसका कंबशन का हो गया। और ग्लूकोज का जहाँ तक बात है, ये तुमको तो ग्लूकोज जैसे है, ग्लूकोज को भी कभी एक मोल जलाइए आप, ग्लूकोज जैसे है। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला था, C6H12O6 प्लस O2 गैस, इससे क्या बन जाएगा तुमको 6CO2 गैस, C6H12O6 है, H12 है, H12। जहाँ तक कि इसका है तुमको O कितना हो गया देखो 12, और प्लस कितना हो गया तुम्हें प्लस 6 18 हो गया, तो यहाँ पर शायद 6 लग जाएगा तुम्हें O2, तो यहाँ पे 6 पहले से है, 6 O2, जो भी बैलेंस तो यही होगा। तो इसका जो तुम्हारा आएगा इसमें एक मोल को आपने बर्न किया, तो डेल्टा सी जो कंबशन इसका हो गया H0 ग्लूकोज C6H12O6, दैट्स इक्वल्स टू होता है 2820 किलोजूल पर मोल। तो इसमें इतना निकलेगा, तो ये होगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज 2820। तो ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब एक मोल बर्न करने पर इतना लगेगा। अब जैसे ग्रेफाइट का बर्न करेंगे तो उससे CO2 बनेगा, जिसका बर्न का हमने लिखा था -393.5 किलोजूल। कार्बन को अगर एक मोल कार्बन को कंप्लीट ऑक्सीजन में जलाएंगे तो CO2 गैस बनेगा, जिसका कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन कोई भी ग्रेफाइट का हो गया, ये कितना होता है, ये भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी है। ये CO2 का फॉर्मेशन हुआ, तो ये CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। और कार्बन को आपने बर्न कहते, कार्बन का इंथैल्पी ऑफ क्या हो गया तुम्हारा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ क्या है, ये कार्बन है। दैट्स इक्वल्स टू कितना -393.5 किलोजूल पर मोल। तो ये CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड कार्बन का इंथैल्पी ऑफ कार्बन ग्रेफाइट का एक मोल का बर्न करने से मिला। तो ये एक ही रिएक्शन का दो नाम भी हो सकता है। तो ये H2 का, जैसे H2 का इंथैल्पी ऑफ कंबशन वो होता है -285.8 किलोजूल, तो वो H2O का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या कार्बन का इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये दोनों एक ही चीज हो गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, तुमको एक ही रिएक्शन के दो नाम भी हो सकते हैं आपका। तो ये तुम्हारा आ गया। अब इसमें जैसे है तुमको एक तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारी किताब में 6.8 एक NCERT एग्जाम्पल, उसको देख लेते हैं। NCERT एग्जाम्पल 6.8 तो किताब में देख सकते हो। इसमें है क्वेश्चन कि बेंजीन को अगर बर्न करते हैं, जो मैं रिएक्शन में लैंग्वेज में नहीं लिख के मैं रिएक्शन लिखता हूँ, बेंजीन तो C6H6 लिक्विड प्लस O2 मतलब कि O2 लगेगा। तो मैं बैलेंस ही कर देता हूँ। जैसे बैलेंस हाइड्रोकार्बन को जब आप करते हैं तो x + y/4 होता है। x का मतलब 6 हो गया, y का मतलब 6 हो गया, 6/4 1.5, तो 1.7 तो 15/2 होगा O2, जो बैलेंस इधर ही कर दे रहे हैं, बाद में तुम इसमें देख सकते हो। तो ये बन जाएगा तुमको 6CO2 बन जाएगा गैस प्लस 3H2O लिक्विड। इसका जो डेल्टा H दिया हुआ है, इसका रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है ये दिया हुआ है, इसको जो बर्न किया गया है, तो ये तुमको इंथैल्पी चेंज इसका -3267 किलोजूल पर मोल दिया हुआ है, 3267 किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन है कैलकुलेट डेल्टा FH0 C6 लिक्विड इक्वल्स टू व्हाट, इसको कैलकुलेट कीजिए। और सप्लाई है आपको डेल्टा FH, तुम्हारा जो CO2 है ये दिया हुआ है -393.5 किलोजूल पर मोल, और डेल्टा FH H2O है
-285.8 किलो जूल पर मोल। तो ये अब इसके मदद से बनाना है। तो जैसा कि अभी तुमको थोड़ा देर जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हम बता रहे थे कि किसी रिएक्शन के इंथैल्पी चेंज को निकालना हो तो आप प्रोडक्ट के इंथैल्पी में किसको कर सकते हैं, या तो ये तीनों का जैसे इंथैल्पी का रिएक्शन लिखें और उसको हेस लॉ से के मुताबिक उसको अरेंज करके ले आएं, या उसका एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट था जिसका हम लोग यूज करके अभी इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, जो मैंने पिछले रिजल्ट में बताया था, जिसका क्या था तुम्हारा, किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए, डेल्टा एच जो चाहिए हमको इज इक्वल टू डेल्टा एफ एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एफ एच रिएक्टेंट। तो चल इसी का मदद लेंगे हम लोग, देखो ये आसानी से बन जाएगा तुमको। ये क्या करेंगे, इसका वैल्यू होता है माइनस, ये दिया हुआ है तुम्हारे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में यहाँ देखो, तो ये तुमको दिया हुआ है, तो ये एंथैल्पी ऑफ -3267 ये किलो जूल पर मोल क्वेश्चन में है। दैट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट में कौन कौन है यहाँ पर, तो खैर ये तुमको नहीं, तो एक स्टेप पहले लिख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो चलो एक स्टेप और लिखते हैं इसको, अगला स्टेप में डाटा पुट कर सकते हैं, या तो रहने दो इसको, इसका तो दे ही दिया, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें देखो, इसमें मैंने कहा था 6 इंटू क्या कर देंगे, प्रोडक्ट में तुम्हारा है 6, वहाँ पर CO2 में है, तो डेल्टा एफ एच नॉट CO2 प्रोडक्ट हो गया, प्लस 3 इंटू डेल्टा एफ एच नॉट क्या होगा तुम्हारा H2O माइनस डेल्टा एफ एच नॉट C6H6 लिक्विड, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो तुम्हारा अब हो गया, ये -3267 इज इक्वल टू 6 इंटू -393.5 प्लस 3 इंटू -285.8 और माइनस ये तुमको जो कैलकुलेट करना डेल्टा एफ एच नॉट, ये बेंजीन लिक्विड का हमको फाइंड आउट करना है। तो ये इधर चला जाएगा और इसका डाटा पुट करेंगे। अब तो डाटा पुट करेंगे, देखो यहाँ पर ही कर देते हैं इसको, तो ये इस साइड आ जाएगा जो हमारा फॉर्मेशन का है, डेल्टा एफ एच C6H6 लिक्विड इक्वल्स टू 6 इंटू दिस मच, ये जो तो कैलकुलेशन करके लाएंगे तो ये तुमको जो है टोटल आ जाएगा, इसका जो कैलकुलेट करके ये तुम्हारा डाटा रख ही दिए हैं, तो ये करीब करीब डाटा आ जाएगा 48 किलो जूल पर मोल। ये क्या आ जाएगा 48 किलो जूल पर मोल। तो काफ़ी आसानी से आ गया, किस रिएक्शन का आ गया, C ग्रेफाइट प्लस 6C, मतलब 6C हो जाएगा, बैलेंसिंग करेंगे बेंजीन से, प्लस 3H2 गैस से बन जाएगा C6H6 लिक्विड, डेल्टा एफ एच नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 किलो जूल पर मोल। ये तुम्हारा हो गया। तो यही तुम्हारा क्वेश्चन का इसका आंसर हो गया तुम्हारा, ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकल गया। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इसका दिया हुआ था और इसके हेल्प से हमने क्या कर लिया, जो पिछला रिजल्ट बताए थे उसके हेल्प से हमने इसे आसानी से बना दिया, बिना रिएक्शन को सबका लिखे भी क्या कर दिया, प्रोडक्ट का एंथैल्पी फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी फॉर्मेशन से इसको बना दिया गया। तो ये तुम्हारा हो गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन का काम। अब तुमको है, इसके बाद है तुम्हारा जो एक है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगला एंथैल्पी लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन enthalpy of atomization. The enthalpy change
enthalpy change when 1 mole of atom produce in gaseous state from its natural state is called enthalpy of atomization of the atom. Enthalpy of atomization of the atom. जैसे कार्बन तुमको है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करते हैं, कार्बन सॉलिड में पाया जाता है, उसको गैस बनाना है, तो वो कार्बन सॉलिड से, जैसे सोडियम है, सोडियम तुमको सॉलिड में पाया जाता है, तो कार्बन को गैसेस फॉर्म में लाना चाहिएगा, तो इसको सब्लिमेशन के भी इंथैल्पी के बराबर देना होगा आपको इंथैल्पी, तो इसको जो है इंथैल्पी चेंज जो होगा इसको बनाने में, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा AH0 Na सोडियम का, ये इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा, ये इसका वैल्यू होता है, तो जो सब्लिमेशन के बराबर होगा, क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बदल रहे हैं, तो ये सब्लिमेशन इंथैल्पी भी है आपका, तो इसका वैल्यू होता है तुमको 108 किलो जूल पर मोल, 108 किलो जूल पर मोल होता है ये। जैसे दूसरा हो सकता है तुम्हें Cl2 जैसे है, तुमको जैसे कि Cl2 तो बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर क्या है, Cl बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर जो है Cl बॉन्ड जो Cl2 गैस है, तो इसके बॉन्ड को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे गैस, तो यहाँ पर क्या होगा, तुमको 2 मोल Cl एटम बनेगा, तो यहाँ पर एक अगर मोल बनना है तो Cl का यहाँ पर क्या बन गया, गैस बन गया, Cl गैस, तो ये जो Cl का इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो कहलाएगा Cl का, ये तुमको ये हो जाएगा तुमको करीब करीब 121 किलो जूल पर मोल, 121 किलो जूल पर मोल इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया। ये क्या हो गया, डेल्टा AHCl, तो ये इंथैल्पी एटमाइजेशन ये हो गया तुमको। अब जैसे कि तुमको एटम बनाए तो ये किसके बराबर हो गया, इसको ये, तो अगर कोई सॉलिड में है तो उसको गैस में लाइए, या कोई बॉन्ड बना हुआ है जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसको तोड़ के उस गैस रूप में लाइए, तो जितना एनर्जी लगेगा वो उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा, जो एटम इन गैसेस स्टेट उसको फॉर्म करना है, ये कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसा 2 एग्जांपल में दिए, जैसे H2 गैस का है तो H2 से तुमको H2 एटम को तोड़ने में 435 किलो जूल के आसपास एनर्जी लगता है, लेकिन उसका भी जब हाफ 218 के आसपास कर देंगे, दैट इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे उसको भी लिख सकते हैं हम लोग, हाफ HH गैस, इसको जब तोड़ देंगे हम लोग तो ये H गैस बन जाएगा, ये डेल्टा AH0 हाइड्रोजन का हो जाएगा बराबर 218 किलो जूल पर मोल के आसपास हो जाएगा ये तुम्हारा। तो ये तुम्हारा जो हो गया, ये सब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा। अब है तुमको इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी। अगला हम लोग लिखते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी, the enthalpy change when 1 mole of a chemical bond is broken to form atoms in gaseous state. Atom in gaseous state is called bond enthalpy. ये बॉन्ड इंथैल्पी कहलाएगा। जैसे
अब यहाँ पर है जैसे कि तुमको यहाँ पर है एच एच को बॉन्ड को तोड़ा तो कितना एनर्जी लगेगा, तो ये जैसे कि तुम्हारा बॉन्ड इंथैल्पी 1 मोल बॉन्ड को तोड़े, जैसे कि बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ एच एच। कभी भी बॉन्ड जब बनता है तो वो जो प्रोसेस होता है वो तुमको एनर्जी रिलीज होता है और इसीलिए बॉन्ड बनाया जाता है। जो बॉन्ड जैसे H2 का बॉन्ड बना है तो H2 जब बॉन्ड बन रहा है 1 मोल तो 435 किलो जूल एनर्जी लिबरेट हो रहा है, लेकिन जब उसको तोड़ने की बात आएगी तो वह उसमें 435 किलो जूल एनर्जी दिया जाएगा। तो HH बॉन्ड अगर हम तोड़ेंगे तो HH बॉन्ड को तोड़ने का HH बॉन्ड का जो बॉन्ड इंथैल्पी है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड बराबर 435 किलो जूल पर मोल, ये 435 किलो जूल पर मोल होगा। जैसे डेल्टा H CO2 तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा होगा डेल्टा H Cl2, या तुमको जो भी बॉन्ड का होगा, सभी बॉन्ड का अपना अपना इंथैल्पी होगा। और दूसरा होता है ये एवरेज होता है, हर कंपाउंड में ये जरूरी नहीं है सेम होगा। जैसे CH बॉन्ड जो तुम्हारा CH4 जैसे है, CH4 का जैसे 4 बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का CH4 में, जैसे देखो ये जो तुम्हारा है तो ये 4 बॉन्ड है, ये 4 बॉन्ड है, तो ये तुम्हारा जो होता है ये 4 बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये तुमको 4 बॉन्ड के इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, कार्बन बनेगा सॉलिड, कार्बन प्लस 4H गैस बनेगा। तो ये जो तुम्हारा होगा, ये जो होगा इसमें जो तुमको लगेगा अगर डेल्टा H है इसको तोड़ने में 1665 किलो जूल लगा, अगर 1665 किलो जूल अगर लगा तो बॉन्ड इंथैल्पी इसमें कितना बॉन्ड टूटा, 4 बॉन्ड टूटा। जो एवरेज इसका जो वैल्यू आएगा, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी जो आएगा, एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी जो होगा, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CH, इसमें एवरेज का लगेगा, क्योंकि सब में इक्वल नहीं लगता है, एवरेज इज इक्वल टू कहला जाएगा कितना 416 किलो जूल पर मोल, करीब करीब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये जो तुम्हारा बॉन्ड इंथैल्पी है इसमें 4 बॉन्ड टूटा है, लेकिन चारों का जो एवरेज वैल्यू है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं, तो अलग अलग कंपाउंड में भी ये बदलते हैं। दूसरी बात है किसी रिएक्शन का जो तुम्हारा अगर है, कोई रिएक्शन है, जैसे कि मान लेते हैं अभी हम लोग लिख रहे थे, जैसे कि बेंजीन वाली बात करें तो अगर इस रिएक्शन को ही देखें बेंजीन में, मतलब C से, या तुमको कोई भी और भी रिएक्शन हम लोग ले सकते हैं, जो सिंपल रिएक्शन भी आप ले सकते हैं, जिसमें कोई भी रिएक्शन में अगर हम लोग इसका वैल्यू बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है तुमको डेल्टा RH नॉट इक्वल्स टू होता है तुमको सिग्मा बॉन्ड इंथैल्पी ये रिएक्टेंट माइनस सिग्मा बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट, बॉन्ड इंथैल्पी प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है, ये ध्यान रहे। किसी भी रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जब बात करते थे इसी को, तो इंथैल्पी ऑफ जब देखो डेल्टा RH अभी लिखे थे, दैट्स इक्वल्स टू ये होता था सिग्मा डेल्टा FH, ये होता था प्रोडक्ट, माइनस डेल्टा FH रिएक्टेंट, ऐसा होता था। और यहाँ पर क्या होता था, बॉन्ड अगर इंथैल्पी सबका दिया हुआ है, कितना सिंगल बॉन्ड है आपका, CH बॉन्ड है, CO डबल बॉन्ड वो है, C सिंगल डबल बॉन्ड C है, जितने भी है आप उसको जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के जैसे भी उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को तोड़ दें और उसको माइनस करेंगे तो ये तुमको रिएक्शन का ये आ जाएगा। और दूसरा निकालने का ये तरीका था ही पहले, और एक तुम्हारा एक नया फार्मूला बॉन्ड इंथैल्पी के रूप में किसी का दिया हुआ है वैल्यू, तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी चूंकि दिया गया, जो डिफाइन यहाँ किया गया है वो रिएक्शन को उसके बॉन्ड के तोड़ने के आधार पर, इसीलिए इसके जो है फार्मूला में रिएक्टेंट पहले है, ध्यान रहे। अक्सर जो हम लोग करते हैं इंथैल्पी चेंज की बात जब करते हैं तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी में रिएक्टेंट की इंथैल्पी घटाते हैं किसी रिएक्शन का, लेकिन यहाँ बॉन्ड इंथैल्पी में चूंकि जो है रिएक्शन में जब बॉन्ड को ब्रेकिंग से जुड़ा हुआ है तो इसमें पहले रिएक्टेंट में प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तुम्हारा हो गया बॉन्ड इंथैल्पी की बात। और इसके लिए क्वेश्चंस वगैरह तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक में है उसमें भी इंथैल्पी के क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं।
और तुमको कुछ जाहिर है कि इसमें कम ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुम एग्जाम्पलर से ही बना सकते हो। राइट शेड्यूलर ऐप तुम्हारा जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें तुम किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी के भी बना सकते हो, और उसमें तुमको जिसमें दिक्कत हो रहा है उसके लिए तुम हमसे संपर्क भी कर सकते हो। जो मेंटर ग्रुप में तुमको जहां परेशानी होगी मैं बता दूंगा, चाहे उसमें लाइव क्लासेस हो रही होगी उस चैप्टर से जुड़ा हुआ, तुम उसमें भी तुम ज्वाइन कर सकते हो, या नहीं तो तुम कभी भी चाहो पर्सनल डाउट के लिए तुम चाहो तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। राइट शेड्यूलर ऐप पर तुमको उस पर जो है तुमको सारे फ़ोन नंबर वगैरह दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर, तुम संपर्क कर सकते हो और कभी भी पर्सनल हेल्प ले सकते हो। राइट शेड्यूलर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें तुमको जो है लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, उसमें तुमको जेईई मेंस, जेईई एडवांस इन सब क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, उसमें तुम पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, इन सबों की तैयारी कर सकते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन सबों के किसी भी क्वेश्चंस में या कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है तो हमसे संपर्क कर सकते हो। तो अब तुमको जो अभी बताया जाएगा, अभी हमने बताया था इंथैल्पी ऑफ पहले आज जो हम लोगों ने लेक्चर लिया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताए, इंथैल्पी ऑफ फिर कंबशन हुआ, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया, तुम्हारा बॉन्ड इंथैल्पी हो गया। अब कुछ जुड़े हुए हैं तुमको लैटिस इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी लेते हैं हम लोग। तो एक पांचवा होगा आज का लैटिस इंथैल्पी। द इंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance is dissociated to form element या आयंस कह सकते हैं, टू फॉर्म आयंस, जाहिर इलेक्ट्रोलाइट आयंस इन गैसेस स्टेट is called lattice enthalpy of आयनिक सब्सटेंस का ये लैटिस एंथैल्पी कहलाएगा। जैसे NaCl का एक मोल ले लें सॉलिड का, इसको अगर हम लोग इसको बना दें Na प्लस गैस स्टेट में प्लस Cl माइनस गैस स्टेट में, इसको सेपरेट कर दें तो इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा ये इसका लैटिस इंथैल्पी चेंज कहलाएगा, डेल्टा एफ एच। और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, जितना इंथैल्पी चेंज होगा ये तुम्हारा कहलाएगा लैटिस इंथैल्पी, डेल्टा एच, ये तुम्हारा डेल्टा एफ, सॉरी लिख दिए इसको कहेंगे लैटिस, लिख देते हैं इसको डेल्टा एच, यहाँ पर लिखिए लैटिस, LATTIC, यहाँ पर क्या होगा ये NaCl, इसका वैल्यू होता है 788 किलोजूल पर मोल होता है। इसको आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा, तो इसको जो है इनडायरेक्ट मेथड का मदद लिया जाता है इसके लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बॉर्न-हेबर साइकिल कहते हैं, और उसमें हेस लॉ के हेल्प से हम लोग चाहें तो इस वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें देखते हैं जैसे कि क्या है तुमको जैसे कि तुमको क्या है रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस के उसमें इंथैल्पी चेंज दिए होंगे और उसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर लैटिस इंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, बॉर्न-हेबर साइकिल NaCl का लिखते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग में भी कुछ बताए थे, उसमें आज हम सारा डाटा इसमें लिख देते हैं। तो देखो ये इसमें क्या करेंगे हम लोग, Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, इससे तुमको जो फॉर्म होगा, अच्छा इससे हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो Na सॉलिड से अगर क्या बना लीजिए, इसमें इंथैल्पी दीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे इंथैल्पी देके इसको पहले गैस बनाएंगे,
तो Na गैस बन जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें इंथैल्पी चेंज जो देना पड़ेगा इसमें, वो उसका वैल्यू होता है एक सब्लिमेशन के बराबर होगा, 108 किलो जूल पर मोल करीब करीब हो गया, ये इतना इंथैल्पी लगेगा। और इसके बाद इससे क्या करना होगा हमको, इससे हमको Na+ से ये तुमको Na+ इलेक्ट्रॉन, इसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी होगा, ये तुमको Na+ गैस बनेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसमें ये जो एनर्जी लगेगा क्या हो गया, Na+ बनाएगा, तो ये कौन सा होगा, आयनाइजेशन इंथैल्पी कहलाएगा ये। तो इसमें जो है, इसमें भी एनर्जी देना पड़ता है, तो ये जो इंथैल्पी चेंज होता है इसका 496 किलो जूल पर मोल होता है इसका। इसमें इंथैल्पी आपको हीट देना पड़ेगा, इसका डेल्टा एच मैंने एरो में लिख दिया, तो ये Na+ हो गया। और ये जो तुम्हारा प्लस है, इसमें जो तुम्हारा है ये हाफ Cl2 दीजिएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखो तो ये जो आगे बढ़ेगा तो हाफ Cl2 से क्या बन जाएगा, तुमको यहाँ पर जब दोगे तो Cl गैस बन जाएगा, ये Cl गैस। और इसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा ये तुमको 121 किलो जूल करीब करीब पर मोल का ये इंथैल्पी चेंज होता है इसका। और ये तुमको जाहिर है कि ये तुमको ये दोनों में प्लस भी चिन्ह दे सकते हो, ये दोनों को तो कंबाइन कर सकते हैं आप। और फिर क्या होगा, इसमें अब जो तुमको दोगे तो ये तुमको यहाँ पर जो बनेगा, तुमको ये जो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तुमको जो है ये इमिट जब करेगा इलेक्ट्रॉन, एक जो है तुमको इसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी के बदला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। इलेक्ट्रॉन ये गेन, ये यूज करता है और ये गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो ये Cl- गैस बन जाता है, ये Cl- और इसमें तुमको एनर्जी तुमको लिबरेट होगा -348 किलो जूल पर मोल का। और इन दोनों के बनने से ये दोनों ऐड होकर के ये गैस स्टेट में आयंस बन गया। और इससे तुमको क्या बन जाएगा, इससे तुमको जो है ये तुमको बन जाएगा, ये तुमको यहाँ पर जो बन गया ये तुमको ये इससे फॉर्मेशन हो जाएगा तुमको NaCl सॉलिड बन जाएगा ये। और ये जो तुम्हारा हो गया डेल्टा, ये लैटिस H NaCl हो गया, डेल्टा H लैटिस NaCl हो गया ये तुम्हारा। और इसका जो वैल्यू है तुम्हारा, ये जो फॉर्मेशन डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, ये तुमको वैल्यू होता है इसका डेल्टा, ये तुमको फॉर्मेशन हो गया तुम्हारा, फॉर्मेशन H NaCl सॉलिड का हो गया ये, NaCl सॉलिड स्टेट में जो पाया गया, ये देखो Na सॉलिड जो स्टेट में, जो नेचुरल स्टेट में है हाफ Cl2 से ये बन गया। तो इसका जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है तुमको -411, ये वैल्यू होता है कितना, -411 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू कितना होगा, तो ये देखो हेस लॉ से हम लोग जब जाएंगे तो ये रिएक्शन को डायरेक्ट देखो, ये क्या हुआ, ये जो तुमको रिएक्शन होगा, ये ये हिट दिए, ये हिट दिए, ये हिट दिए, सब हिट दे करके जो इंथैल्पी चेंज के इक्वल कर देंगे, जो कि हम लोग लिख सकते हैं ये तुम्हारा ये पूरे रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज देख लेंगे। तो ये 108 आपने दिया, फिर 496 आपने दिया, फिर तुमको यहाँ पर क्या है 121 है, -348 और फिर प्लस ये तुमको इंथैल्पी चेंज दैट्स इक्वल्स टू -411। तो ये लेटेस्ट इंथैल्पी हम लोग कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल, बॉर्न-हेबर साइकिल कहलाएगा ये। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर जो इसका जो वैल्यू आएगा, इसको हम लोग इस साइकिल में क्या कर देंगे, डेल्टा H जो यहाँ पर हेस लॉ लागू करेंगे, डेल्टा FH NaCl सॉलिड इज इक्वल टू क्या क्या हीट लगा। पहले देखिए आपने सब्लिमेशन का दिया, जो डाटा मैं लिखते जाता हूँ, देखो यहाँ पर डाटा देखते जाओ बोर्ड पर, 108 है पहले जो सब्लिमेशन में लगा, फिर आपने क्या किया 496 के अबाउट लग गया, जो कि आपको आयनाइजेशन इंथैल्पी हो गया। फिर Cl2 का जो हाफ डिसोसिएशन एंथैल्पी वो लगभग 121 है, और ये -438 और ये प्लस डेल्टा लैटिस NaCl है, ये डेल्टा लैटिस H NaCl, ये NaCl। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू होगा, ये तुम्हारा कितना वैल्यू था, ये -487 था, ये इधर आ जाएगा, इसका वैल्यू है कितना -411 इक्वल्स टू कितना होगा, फिर ये इक्वल टू हो गया तुमको 108 प्लस 496 प्लस 128 -348 प्लस डेल्टा लैटिस H NaCl सॉलिड का, NaCl का डेल्टा H NaCl तुम्हारा हो गया।
ये हो गया। तो ये जो तब फॉर्म करेंगे तो ये इधर चला जाएगा अब, तो डेल्टा लैटिस HNaCl जो तुम्हारा आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 788 किलो जूल पर मोल। इसको जोड़ के इसमें इसको माइनस कर, ये भी इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये तुमको 788 किलो जूल पर मोल हो गया। तो ये तुमको लैटिस इंथैल्पी इस ढंग से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा बॉर्न-हेबर साइकिल की हेल्प से लैटिस इंथैल्पी इसका कैलकुलेट करके हमने बताया। अब तुमको है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगला जो तुम्हारा है पॉइंट है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चलो, तो ये बॉर्न-हेबर साइकिल देख लिया किस ढंग से लैटिस का क्या लगता है। पहले सब्लिमेशन है, फिर आयनाइजेशन इंथैल्पी लगा सोडियम का, फिर क्या हुआ Cl2 का हाफ डिसोसिएशन इंथैल्पी, चूंकि एक एटम बनाना था हमको, और उसके बाद तुमको फिर लग गया किसका, उसके बाद तुमको लग गया फिर उसका जो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये सब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी रिलीज होता है, इसलिए माइनस में एनर्जी था। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में एनर्जी इस सब इंडोथर्मिक था, तुमको एनर्जी बाहर से देना पड़ता है, लेकिन उसमें Cl में जो तुम्हारा था आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो माइनस में रहेगा। 348 काफ़ी हाई भी होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इनफैक्ट सबसे हाईएस्ट होता है, फ्लोरीन से भी अधिक। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी फ्लोरीन की जरूर ज़्यादा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होता है, क्लोरीन का ही होता है पूरे एटम में, 348। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका जो वैल्यू है तुमको कैलकुलेट हो गया। और अब हम लोग देखते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम्हारा था ये छठा हो जाएगा शायद, ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो जब किसी सॉलिड चीज़ को हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं, जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो भी जब सॉल्वेंट में उसको इंट्रैक्शन होता है, तो जब कोई आयनिक कंपाउंड जब उसमें जाते हैं, कंपाउंड जबकि हम लोग जो कि आयनिक कंपाउंड को जब हम लोग हाइड्रेट मतलब कि सॉल्यूशन जैसे जनरली वाटर हो गया, तो वाटर में जब हम लोग डालते हैं तो वो क्या होता है, उसमें तुमको जो सॉल्यूशन होता है उसका लैटिस ब्रेक करता है, लैटिस इंथैल्पी के बराबर इंथैल्पी देना होगा। और उसके बाद जब कि आयंस बनते हैं जो लिबरेट होते हैं, तो आयंस का हाइड्रेशन होता है, तो उसमें एनर्जी रिलीज होता है आपका। तो अगर कोई सॉल्युबल तभी होगा जबकि जो लैटिस इंथैल्पी कम होना चाहिए आपके हाइड्रेशन इंथैल्पी से, और अगर लैटिस इंथैल्पी ज़्यादा है हाइड्रेशन में तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो सॉल्यूशन जो हम लोग बनाते हैं, तो डेल्टा सॉल्यूशन H जो होता है दैट्स इक्वल्स टू डेल्टा लैटिस H और माइनस डेल्टा हाइड्रेशन H, इसके इक्वल प्लस कर दें। इनफैक्ट ये तुमको प्लस ही करेंगे, और वो तुमको जनरली एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो ये तुमको सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, तो इसका डिफिनीशन क्या हुआ, व्हेन, और जहाँ तक कि इसको हम लोग देखें साइकिल के रूप में, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance is dissolved in water। जनरली वाटर के संदर्भ में ही सॉल्यूशन बनाते हैं इन वाटर। तो यहाँ पर जहाँ तक कि अगर हम लोग देखें, अगर ये NaCl का ही केस लें, तो ये जो NaCl का जो तुमको उस केस में है, ये तुमको 788 होता है इसका वैल्यू। ये तुम्हारा वैल्यू है डेल्टा FH, इसका जो तुम्हारा है ये तुमको अगर NaCl का ले लें, NaCl सॉलिड ले लें, NaCl सॉलिड, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, Na प्लस वाटर में डाल देंगे, प्लस वाटर जो तुम्हारा है प्लस AQ, इससे बन जाएगा Na प्लस AQ प्लस Cl माइनस AQ। तो इसमें जो इंथैल्पी चेंज होता है ये कोई ज़्यादा नहीं होता है, ये डेल्टा और सॉल्यूशन H NaCl इज इक्वल टू ये 4 किलो जूल पर मोल ही होता है, ये इसका होता है। और ये 2 स्टेप में होता है। देखो पहले क्या होगा, इसका मैंने जो कहा था, इसका लैटिस को ब्रेक करना होगा, और ये जब लैटिस ब्रेक करेंगे तो फिर ये लैटिस जैसे ब्रेक हो जाएगा, ये लैटिस इंथैल्पी लगेगा डेल्टा है, जो कि 788 जो तुम्हारा था, ये 788 किलो जूल पर मोल होगा, जो कि ये था डेल्टा
लेटिस H NaCl है तुम्हारा, और इससे क्या बन जाएगा, ये Na प्लस गैस प्लस क्या बन जाएगा, ये Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस, ये इसमें ये टूट जाएगा। और ये जो तुम्हारा है ये तुमको अब हाइड्रोलिसिस होगा इसका, दोनों को क्या होगा, दोनों तुमको जो है हाइड्रेशन होगा दोनों का। ये तुमको यहाँ से क्या होगा, ये हाइड्रेशन होगा, ये हाइड्रेशन के बाद ये तुम्हारा बन जाएगा, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा H, ये -784 किलो जूल दोनों का मिक्स करके होगा, ये डेल्टा हाइड्रेशन H Na प्लस Cl माइनस का, ये हाइड्रेशन हो गया है तुम्हारा सन। तो ये तुम्हारा देखो 784, तो डेल्टा सॉल्यूशन H NaCl इज इक्वल टू क्या होगा, 788 माइनस 784 दैट्स इक्वल टू 4 किलो जूल पर मोल। तो ये तुम्हारा हो गया कैसी का वैल्यू, हाइड्रेशन का हो गया। तो ये तुमने देखा कि क्या होता है इसमें, और कोई डिजॉल्व कब होगा, जब लैटिस एंथैल्पी अगर बहुत अधिक आपका होगा तो ये हो सकता है कि ब्रेक नहीं भी हो पाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये डिजॉल्व नहीं हो पाता है, हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी इसका जो सॉल्यूशन में जो तुम्हारा निकलेगा, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी तुमको जितना अधिक रहेगा उसके डिजॉल्व होने की संभावना ज़्यादा रहे और लेटिस एंथैल्पी कम रहे। इसीलिए फ्लोराइड जो है, तो जनरली फ्लोराइड जो है तुमको कम सॉल्युबल होता है क्लोराइड बेड की तुलना में, चूंकि फ्लोराइड की लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा होती है क्लोराइड से, और इसीलिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है सॉल्यूशन। अब तुमको है एक और है, तुमको जो लास्ट इसमें देख रहे हैं इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है। तुमको जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में आप डालते जाते हैं, जैसे जैसे वाटर का आप वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, तो जनरली तुमको देखोगे कि जो कि तुमको जैसे कि एसिड वगैरह है या बेस है, तो उसमें हीट लिबरेट होते जाता है। शायद 6 था या 7 पता नहीं, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन तुमको, डाइल्यूशन का मतलब जब अमाउंट ऑफ वाटर आप बढ़ाते जाएंगे तो उसमें हीट लिबरेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl के केस में है, HCl तुम्हारा है HCl प्लस और 10 मॉलिक्यूल वाटर का लेंगे तो ये HCl AQ बन जाएगा। तो इसमें डेल्टा H का जो वैल्यू होता है, डेल्टा H का जो वैल्यू आएगा वो आता है 69 -69 किलो जूल करीब करीब, और फिर इसका किलो जूल पर मोल। और इसमें जैसे कि तुमको देंगे तो ये तुमको अगर 10 से अगर 25 मोल कर लिया गया HCl का, ये 25 AQ कर लिया गया, तो ये जो HCl AQ बना, इसमें डाइल्यूशन डालें 25, तो इसका जो डेल्टा H आएगा ये लगभग -72 आता है, 72 किलो जूल। और अगर 40 कर दिया गया HCl प्लस 40 AQ कर दिया गया, 40 मोल एक में डाल दिया गया, तो इसका जो डेल्टा H का वैल्यू है वो तुम्हारा आ जाएगा, डेल्टा जो इसमें डाइल्यूशन में जो निकलेगा डाइल्यूशन HCl, डेल्टा HCl जो निकलेगा ये 72.69 किलो जूल तुम्हारी किताब में जो दिया हुआ है डाटा, यहाँ तक मुझे याद है, ये इसका हो गया। और जब इन्फिनिटी आ जाएगा, ये देखो HCl बहुत अधिक डाल देते हैं, इन्फिनिटी एक्वस, तो ये इन्फिनिटी डाइल्यूशन हो गया, तो ये HCl एक्वस इन्फिनिटी डाइल्यूशन, तो ये तुम्हारा जो वैल्यू है अब धीरे धीरे एक सेचुरेशन वैल्यू आ जाएगा, ये डाइल्यूशन HCl, ये तुमको होता है -74.8 के आसपास है, ये किलो जूल पर मोल, 85 किलो जूल पर मोल। तो ये तुमको जो है, ये तुमको अब इन्फिनिटी डाइल्यूशन मतलब कि बहुत अधिक वाटर डाल दिया तो इतना डाइल्यूशन का एनर्जी निकलेगा। अब ये तुमको इन्फिनिटी डाइल्यूशन है, बहुत अधिक दे दिया, तो जो इसका इंट्रैक्शन है सारा बॉन्ड बिल्कुल सेपरेट हो गया। जैसे जैसे आप HCl का वाटर का अमाउंट मिलाते गए, बढ़ाते गए, इसका जो H प्लस और Cl बॉन्ड बिल्कुल क्या होते चला गया, सेपरेट हो गया, और ये डाइल्यूट होते चला गया और एनर्जी लिबरेट करता गया वो, और मैक्सिमम जो है तुमको ये तुमको अब और ज़्यादा एनर्जी ये लिबरेट नहीं करेगा, डाइल्यूट पानी मिलाते जा रहे हैं आप बार बार। तो इस तरह से क्या हो गया, तुमको इंथैल्पी चेंज आपका बढ़ते जाएगा। 1 मोल HCl में 10 मोल मिलाए तो -769 किलो जूल हीट निकला, उसको बढ़ा करके क्या कर दिया आपने 25 मोल तक कर दिया तो -72 हो गया, 40 मोल आपने वाटर कर दिया तो -72.69 हो गया, और इन्फिनिटी और अधिक डालते चले जाइए तो -74.8 के आसपास
आपको एनर्जी लिबरेट होगा। तो ये HCl की डाइल्यूशन इंथैल्पी हुई। तो इसी तरह से सबका डाइल्यूशन का मतलब पानी के अमाउंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। लेकिन आप जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें एक लिमिटेड अमाउंट में रहता है वाटर, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो तुम्हारा इसी के साथ इंथैल्पी का जो टॉपिक था तुम्हारा, वो जो कि बुक में तुम्हारा है, एनसीईआरटी बुक जो क्लास 11 का जो सिलेबस है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। और तुमको जाहिर है कि इसमें काफ़ी जो इंथैल्पी चेंजेस थे, और उसमें जो कि रिएक्शन में अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का देखा तुमने, जिसमें कि किसी रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज है कि प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी, और बॉन्ड इंथैल्पी में अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाला तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये आप उसको सम कर देंगे। जैसा कुछ के एग्जाम्पल से बताते गए। लैटिस इंथैल्पी में जैसे तुमने देखा बॉर्न हेबर साइकिल से कैसे निकाले उसका वैल्यू NaCl का, वो भी आपने देखा लेटेस्ट इंथैल्पी। तो ये तुमको जो केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे उसको आज तुमने उस डाटा के साथ उसको मैच करा के देखोगे। तो ये सब तुम कर सकते हो। और तुमको इसके बाद जो तुम्हारा इंथैल्पी का जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा कंप्लीट में तुम कंसेप्ट आज तो इंथैल्पी का लेक्चर तुम्हारा समाप्त हो गया। तुम क्वेश्चंस वगैरह में जो भी तुम्हें दिक्कत हो रहा है तुम एनसीईआरटी बुक से बनाओ, एग्जाम्पल से बना लो, राइस शुक्ला ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह दिए उससे बनाओ, जहां से भी बनाना चाहते हो उसको बनाओ। और जो भी दिक्कत हो रहा है राइस शुक्ला ऐप के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप नंबर या तुम्हारा जो है ईमेल से या हमसे मोबाइल पर जैसे भी चाहो तुम ऑडियो वीडियो क्लासेस तुम कभी चाहो पर्सनल हेल्प भी हमसे ले सकते हो। मेंटर के रूप में तुम जब चाहो जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो हमसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ तुमको जो भी तैयारी करते हो जेईई मेंस एडवांस या नीट तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी तरह इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।